हेलो दोस्तों, मैं ब्रह्मानंद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों कल हम अलंकार हिंदी व्याकरण का कल का जो छूटा हुआ था आज उसको पढ़ेंगे। कल दोस्तों हम लोग शब्दालंकार का पूरे जो भेद है दोस्तों शब्दालंकार के वो पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे दोस्तों कौन सा अलंकार, तो अर्थालंकार। अर्थालंकार के दोस्तों कितने भेद होते हैं और कौन कौन से दोस्तों उनके उदाहरण होते हैं वो सब आज पढ़ेंगे। तो आज कौन सा दोस्तों अलंकार पढ़ना है, अर्थालंकार। ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं, कल भी मैं बताया था दोस्तों कि अर्थालंकार कहते किसे हैं। जहाँ पर दोस्तों शब्दों के अर्थ से दोस्तों भाव उत्पन्न हो। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों शब्दों के अर्थ से जो परिवर्तन हो दोस्तों, जो चमत्कार हो, वह उसे दोस्तों क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। नॉर्मली दोस्तों शॉर्ट भाषा में सीख लीजिए कि जहाँ अर्थ से दोस्तों कोई परिवर्तन या चमत्कार होता है वो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अर्थालंकार में दोस्तों सबसे पहला कौन आता है दोस्तों, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अर्थालंकार में दोस्तों देखेंगे उपमा अलंकार। दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो। उप मतलब दोस्तों सबसे पहले देखेंगे उपमा मतलब होता क्या है। उपमा अलंकार में दोस्तों उपमा मतलब क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। देखिए उप शब्द है दोस्तों, उप मतलब होता है समीप। उप मतलब समीप होता है। ठीक है, उप मतलब समीप होता है। और जो माँ शब्द है दोस्तों, माँ मतलब मिलाना होता है। ठीक है, माँ मतलब मिलाना। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसी से आपकी परिभाषा इसकी बन जाएगी दोस्तों, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए उपमा में दोस्तों उप जो शब्द है, उप मतलब समीप होता है और माँ मतलब मिलाना होता है, यानी समीप रखकर मिलान करना। ठीक है दोस्तों, जब किन्हीं शब्दों में या वस्तु में दोस्तों समानता दिखलाई जाती है। ठीक है, समानता दिखलाई जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। इसके चिन्ह भी होते हैं दोस्तों, उपमा अलंकार में चिन्ह भी होते हैं। कौन होते हैं देख लेते हैं। देखिए सा सी से सम। ठीक है, ये जो डैश का चिन्ह होता है दोस्तों, डैश के चिन्ह के बाद दोस्तों सा सी से सम, सा सी से सम आए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए उप मतलब समीप होता है, मा मतलब मिलाना होता है, यानी समीप रखकर मिलाना। ठीक है, उपमा अलंकार ये दोस्तों क्या बोल रहा है, उपमा अलंकार से हमें क्या उपमा से क्या समझ में आ रहा है कि समीप रखकर मिलाना है, यानी दोस्तों जहाँ समानता दिखलाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और ये कुछ चिन्ह भी होते हैं दोस्तों। देखिए ये जो दोस्तों माइनस जैसा डैश का चिन्ह होता है, इसके बाद सा सी से सम आए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों, उदाहरण को भी देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। देखिए लिख देता हूँ एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। हाय फूल सी बच्ची हुई राख की थी डेरी। ठीक है, हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, इससे अब हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए फूल सी बच्ची। ठीक है दोस्तों, फूल सी बच्ची, यहाँ राख से इसकी समानता की जा रही है। ठीक है, हाय फूल सी बच्ची हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, इसमें उपमा अलंकार है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं बताया हूँ कि यहाँ उप मतलब क्या होता है दोस्तों, जो समीप होता है, यानी पास रखकर मिलान करना। ठीक है दोस्तों, यानी मिलाना या समानता दिखाना। ठीक है दोस्तों, और ये जो चिन्ह है दोस्तों, इसके चिन्ह के हिसाब से भी दोस्तों मैं आपको एक और उदाहरण बता दे रहा हूँ। पीपर पात सरिस मंडोला।
आपने सुना होगा पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला। इस उदाहरण से हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, देखिए पीपर पात सरिसमन डोला, ठीक है। तो दोस्तों पीपर के पत्ते जैसे दोस्तों हवा नहीं भी चलता, सबसे ऑक्सीजन दोस्तों पीपल वृक्ष में होता है, ठीक है। पीपल के पत्तों को दोस्तों आप देखे होंगे ऐसे भी थोड़ा हिलते रहते हैं, ठीक है। कोई भी और पेड़ का पत्ता नहीं हिल रहा होगा, एकदम मानसून जैसे एकदम बराबर होगा, हवा नहीं चल रही होगी, फिर भी पीपल के पत्ते को आप पीपल के पत्ते को देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत हिलता रहता है, सारे पत्ते हिलते रहेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है दोस्तों कि जो मन दोस्तों डोलने की बात पीपल के पत्ते जैसे हो रही है, ठीक है। पीपल के पत्ते जैसे मन डोलने की बात दोस्तों पीपल के पत्ते से हो रही है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला दोस्तों लेते हैं, इसको एक बार मिटा लेता हूँ। इसके बाद देखते हैं अगला रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। देखिए रूपक अलंकार में दोस्तों जब पंक्ति में केवल चिन्ह आए, जब पंक्ति में केवल दोस्तों ये जो डैश का चिन्ह होता है जैसे माइनस जैसा होता है, जब पंक्ति में केवल चिन्ह आए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके और ये लिख लिया हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लिखने में और मिटाने में ज़्यादा लंबा हो रहा है, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, ठीक है, बोरिंग महसूस ना आप लोगों को। देखिए अब इसका उदाहरण क्या है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, देखिए ये जो चिन्ह है दोस्तों दो जगह आया हुआ है, इसमें चिन्ह आया हुआ है, ठीक है। इस उदाहरण में दोस्तों इस चिन्ह आया हुआ है दो जगह, देख लीजिए। और जब पंक्ति में केवल चिन्ह आए, परिभाषा में दोस्तों आप लोग देख लें, इसमें ज़्यादा लंबा परिभाषा में नहीं बनाया हो दोस्तों, ताकि आप लोग को अच्छे से आसानी से याद हो जाए। ज़्यादा लंबा होता है दोस्तों तो कन्फ्यूजन होती है, इसलिए रूपक अलंकार में सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जब पंक्ति में केवल चिन्ह आए। बाकी दोस्तों आप रूपक अलंकार का दोस्तों जो उदाहरण होगा दोस्तों पहचानने के लिए आता है, टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन, तो केवल ऐसे दे देगा दोस्तों, कोई भी उदाहरण एक दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है दोस्तों, या बोल देगा कि रूपक अलंकार कौन सा इसमें, और दोस्तों रूपक अलंकार या कोई भी अलंकार दोस्तों जो रहेगा उसको आपको छांट के और टिक करना है, ठीक है दोस्तों, सेव और नेक्स्ट करना है। तो देखिए उसमें कोई भी दोस्तों अगर रूपक अलंकार का उदाहरण जो भी उदाहरण होगा उसमें ऐसा चिन्ह जरूर दिया होगा, डैश का चिन्ह दोस्तों, माइनस का चिन्ह जरूर दिया होगा, ठीक है। इससे आप लोग आसानी से समझ लेंगे। देख लीजिए ये दोस्तों रामायण में से है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, देख लीजिए इसमें दो जगह आया हुआ है ये जो चिन्ह दोस्तों, इसलिए ये रूपक अलंकार है। इसके बाद अगला कौन सा होता है दोस्तों, नेक्स्ट होता है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए उसका भी मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ और उदाहरण सहित। और इसमें दोस्तों एक और भी होता है दोस्तों चरण कमल बंधो हरिराई, ठीक है। चरण कमल इसमें दोस्तों रूपक अलंकार में एक और बता दे रहा हूँ, चरण कमल बंधो हरिराई, चरण कमल बंधो हरिराई, ठीक है। चरण कमल बंधो हरिराई, ये जो चरण और कमल है दोस्तों, ठीक है, चरण कमल बंधो हरिराई। यहाँ पे भी दोस्तों देख लीजिए माइनस का चिन्ह दोस्तों, ये डैश का चिन्ह आया हुआ है, इसलिए ये भी कौन सा अलंकार हो गया दोस्तों, तो रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, तो उस उत्प्रेक्षा अलंकार में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों जानो मानो ज्यों त्यों, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में दोस्तों कुछ चिन्ह होते हैं, जानो मानो ज्यों त्यों, पैर से दब गया था ये दोस्तों माइक। इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, तो जानो मानो ज्यों त्यों, ऐसे दोस्तों जो जनु मनु जनऊ मनऊ इत्यादि दोस्तों जो आता है दोस्तों में, देखिए जानो मानो ज्यों त्यों, जनु मनु जनऊ मनऊ इत्यादि सब दोस्तों आते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसका उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनऊ नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, ठीक है। देखिए लिख दे रहा हूँ, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात,
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि। शैल पर आतप आतप पर हो प्रभात। ठीक है, देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर हो प्रभात। ठीक है, देखिए इन चिन्ह में से दोस्तों देखिए कोई ना कोई दोस्तों इस चिन्ह में जरूर होगा। ठीक है, देखिए ये जो मनहु शब्द है दोस्तों, मनहु, ठीक है, ये जहाँ जो शब्द है दोस्तों जनहु मनहु जनु मनु जानो मानो ज्यो त्यों। ठीक है दोस्तों, कोई भी और भी दोस्तों जैसे उदाहरण होंगे तो ज्यों त्यों कुछ ना कुछ दोस्तों जरूर आएगा। ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर इनमें से दोस्तों इस चिन्ह में से कोई अगर ना हो तो कोई अदर अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अगला कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार का दोस्तों जहाँ कोई दोस्तों किसी व्यक्ति वस्तु या बात को दोस्तों बढ़ा चढ़ा कर कही जाए। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर जहाँ बात की जाए, जैसे इतने को इतना दोस्तों बोला जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार। बिल्कुल साधारण भाषा में दोस्तों जहाँ बढ़ा चढ़ा कर किसी व्यक्ति वस्तु या बात को दोस्तों कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। पड़ी अचानक नदियां पार चेतक घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है दोस्तों, देखिए उदाहरण कौन सा है दोस्तों? पड़ी अचानक नदियां पार, पड़ी अचानक नदियां पार घोड़ा कैसे उतरे पार। पड़ी अचानक नदियां पार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप की बात हो रही है। राणा ने सोचा इस पार चेतक तब तक था उस पार। ठीक है दोस्तों, चेतक तब तक था उस पार। देखिए काफी मस्त उदाहरण है दोस्तों। देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम दोस्तों चेतक था। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो देखिए पड़ी अचानक नदियां पार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार चेतक तब तक था उस पार। जैसे दोस्तों छोटी बड़ी दोस्तों कुछ नदियाँ वदियाँ थी। ठीक है, नदी और नाले या दोस्तों पहाड़ वहाड़ थे। ठीक है, तो छोटे मोटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप दोस्तों अभी सोच रहे थे कि इतने बड़े बड़े घोड़ा को उस पार मैं कैसे लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी सोच ही रहे थे इस पार, तब तक चेतक दोस्तों उनका जो घोड़ा है वो उस पार चला गया। यानी कि बहुत छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर सोच रहे थे। ठीक है दोस्तों, छोटा दोस्तों जाने लायक था, रास्ता था, तभी तो चेतक उस पार चला गया। वहीं पर दोस्तों चेतक उस पार चला गया, यानी बढ़ा चढ़ाकर सोच रहे थे कौन? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति मतलब भ्रम होता है दोस्तों। ठीक है, भ्रांतिमान यानी जो भी दोस्तों भ्रम की बात कर जाइए, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम की बात होती है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार यानी भ्रांतिमान अलंकार में दोस्तों मैं बता चुका हूं कि जहां भ्रम हो दोस्तों और भ्रम में निश्चय ना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, जहां भ्रम हो, जहां भ्रम हो, ठीक है दोस्तों, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है और भ्रम में निश्चय ना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, भ्रम में निश्चय ना किया जा सके।
सके उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए काफ़ी बहुत दोस्तों इसका बड़ा उदाहरण था, इसलिए मैं पहले से लिख लिया हूँ ताकि समय की बर्बादी ना हो। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। देखिए, किंसुक कुसुम समझकर झपटा। ठीक है, किंसुक कुसुम समझकर झपटा। कुसुम मतलब फूल होता है दोस्तों, कुसुम मतलब फूल होता है। किंसुक दोस्तों एक फूल का नाम है। ठीक है, किंसुक फूल का नाम है। ठीक है, किंसुक कुसुम समझकर झपटा। भंवरा सुख की लाल ठोर पर। ठीक है, जो भंवरा है दोस्तों वो तोते की जो लाल ठोर थी दोस्तों। ठीक है, तोते की जो ठोर थी दोस्तों लाल थी बिल्कुल। ठीक है, तोते की लाल ठोर थी ऐसे। ठीक है, ठोर पे उसको किंसुक का दोस्तों फूल समझकर झपटा। ठीक है, कौन? भंवरा। किसके? तोते की लाल ठोर पर, यानी वो भ्रम में था। ठीक है दोस्तों, यानी वो भ्रम में था। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ दोस्तों? भ्रांतिमान अलंकार हुआ। उसी में आगे देखिए और भी है, तोते ने निज ठोर चलाई। तोते ने दोस्तों अपनी ठोर जो थी दोस्तों वो उसके भंवरे के ऊपर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। ठीक है, अब यहाँ तोता भी दोस्तों उसे भ्रम में हो गया, जामुन का फल समझ लिया। किसको? भंवरे को। ठीक है, ठोर चलाई जामुन का फल समझकर, यानी दोस्तों भंवरे को दोस्तों तोता भी जामुन का फल समझ लिया। ठीक है, और किंसुक का फूल दोस्तों भंवरा समझ लिया। किसको? इसकी ठोर को। ठीक है दोस्तों, तोते की ठोर को, यानी दोनों के दोनों भ्रम में हो गए, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों संदेह अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट अगला कौन सा है? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार भी दोस्तों बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, यहाँ भ्रम हो रहा था, वहाँ संदेह हो रहा है। ठीक है दोस्तों, संदेह होता है संदेह अलंकार में दोस्तों संदेह होता है और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अंतर नहीं है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। और इसके लिए दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त उदाहरण मैं बताऊंगा। ये कौन सा है दोस्तों? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है दोस्तों? तो संदेह अलंकार में दोस्तों संदेह होता है। ठीक है, संदेह अलंकार में संदेह होता है। ठीक है, और संदेह में कुछ निश्चित नहीं हो पाता है कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, निश्चित नहीं हो पाता है। ठीक है, कि ये क्या वस्तु है, क्या है क्या नहीं है। देखिए इसका उदाहरण भी काफ़ी मैं ज़बरदस्त बता रहा हूँ। महाभारत का दोस्तों द्रौपदी की रण का आपने सुना होगा दोस्तों, पिक्चर में देखा भी होगा। ठीक है दोस्तों, सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है। ठीक है, सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी किनारे है, किनारे की सारी है। वहाँ क्या हो रहा है दोस्तों? सबको संदेह हो रहा था। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा था? सबको संदेह हो रहा था। देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, जैसे उदाहरण में दोस्तों सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है। अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है। ठीक है, कि सारी नारी है। ठीक है, कि सारी किनारी है, कि सारी किनारी है, किनारी की सारी है। नारी ही की सारी है। देखिए जब द्रौपदी चीरण में दोस्तों महाभारत में द्रौपदी का चीरण हो रहा था तो उसकी सारी दोस्तों बढ़ रही थी। कैसे? जो कि श्री कृष्ण भगवान की शक्ति के बल स्वरूप। ठीक है दोस्तों, बल के स्वरूप उसकी लाज बचा रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी। कौन? द्रौपदी। तो वही सब बोल रहे थे, सबको जैसे भ्रम हो रहा था, भ्रम नहीं सॉरी संदेह हो रहा था कि सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है। ठीक है, कि सारी एक किनारी है, किनारी एक ही सारी है। ये काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों उदाहरण है और इस उदाहरण के माध्यम से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि संदेह अलंकार में
केवल संदेह होता है, और भ्रांतिमान अलंकार में दोस्तों मैं बता चुका हूँ उसका भी उदाहरण, उसमें भ्रम होता है और इसमें संदेह होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मानवीकरण अधिकार। ठीक है, ये नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार में क्या होता है दोस्तों, जहाँ प्रकृति की बनावट में दोस्तों मानव जैसे गुणगान किया जाए। ठीक है दोस्तों, मानव की बात कही जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है कहाँ दोस्तों, जहाँ प्रकृति के बनावट मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए। ठीक है दोस्तों, जहाँ प्रकृति में की बनावट में प्रकृति में दोस्तों मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मानवीय शब्द है दोस्तों मानवीय भावनाओं का, ठीक है, मानवीय भावनाओं का दोस्तों वर्णन किया जाए कहाँ, प्रकृति में। ठीक है दोस्तों, भावनाओं का वर्णन किया जाए, इसमें ज़्यादा कुछ दोस्तों दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और थोड़ा सा बहुत समझने की बात है दोस्तों। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फूल खिले कलियां मुस्कुराई। ठीक है दोस्तों, फूल तो खिलेगा दोस्तों लेकिन कलियां मुस्कुरा नहीं सकती हैं। वहाँ दोस्तों मानव जैसे मुस्कुराता है दोस्तों, इसे मानव की भावनाओं का दोस्तों वर्णन हो रहा है कि फूल खिले। देखिए लिख दे रहा हूँ, फूल खिले कलियां मुस्कुराई। ठीक है, फूल खिले कलियां मुस्कुराई। मुस्कुराई शब्द है दोस्तों, ये मानवीय दोस्तों मानव की भावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, मुस्कुराना दोस्तों ये मानव की भावनाओं का वर्णन हो रहा है इसमें। ठीक है, फूल तो खिल सकता है लेकिन कलियां मुस्कुरा नहीं सकती है। ठीक है दोस्तों, कलियां भी खिलती है दोस्तों, मुस्कुराती नहीं है। तो मानव की भावनाओं का दोस्तों वर्णन हो रहा है किसमें, मानवीकरण अधिकार, इसलिए इसमें होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।